है वो कमियां नहीं है, वो तथ्य छुपाए गए हैं। भाई शपथ पत्र का मतलब, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, शपथ पत्र का मतलब है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है। और जो भी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो या क्राइम हो, जो मुकदमे हो, इनको कोई भी छिपाता है और शपथ पत्र में उसको नहीं दर्शाता है, तो ये स्पष्ट रूप से एक क्राइम है। और उसके लिए हमने एक यहाँ पर अपना एक शिकायती पत्र आदरणीय एसपी साहब को दिया, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके बाद उसमें जो जांच में जो चीज आएगी उसके अनुसार आगे पुलिस की कार्रवाई होगी। और उसके अंदर स्पष्ट है कि मुकदमा उन्होंने एक दिखाया है, और रात भी जब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगा तो 2 मुकदमों की चर्चा तो कोर्ट में ही हो गई थी, एक नौचंदी का और एक सिविल लाइन का। तो इसमें स्पष्ट है कि 2 में से मतलब एक तो नहीं दिखाया ना। इसके अलावा भी जो भी मुकदमे हैं अब पुलिस के हाथ में है, पुलिस अपनी जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। आपको लग रहा है जांच सही होगी, क्योंकि बताया गया कि 100 से ज्यादा एनपीडब्ल्यू रखे थे, नॉन अवेलेबल वारंट थे, और करीब 27 साल से ज्यादा ये समय हो चुका था एनपीडब्ल्यू रखे थे। तो आपको लग रहा है कि पुलिस देखिए, कोर्ट का एनपीडब्ल्यू होना एक कानूनन प्रक्रिया है न्यायालय की, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जनता को गुमराह करना, चुनाव आयोग को गुमराह करना और सबके बीच में जाना, जनता के बीच में जब भी कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ने जाता है तो वो एक एक चीज डिक्लेयर कर जाता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसमें शपथ पत्र की दी है कि जिससे कि एक जनरल रूप से कहें कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है, लेकिन मुकदमे अलग अलग कई थानों में है, तो उसको भी तो जांच कर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी ना। ये तो सीधा सीधा जनता के साथ, चुनाव आयोग के साथ, सबके साथ गुमराह करने वाली बात है, खिलवाड़ है। आगे कहां तक जाएंगे अपनी मांग उठाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो? ये तो हम न्याय के लिए तो कोई भी कहीं भी जाता है, ये तो जनता का न्याय है। जनता को गुमराह किया गया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है।